अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे क़यामत की छोटी और बड़ी निशानियों के बारे में। देखिए, क़यामत की जो अलामातें हैं वो दो किस्म की हैं। एक हैं अलामात सुगरा यानी छोटी अलामतें, और दूसरी हैं अलामात कुबरा यानी बड़ी अलामतें। छोटी निशानियाँ और बड़ी निशानियाँ। छोटी निशानियों के अंदर वो निशानियां हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से होती हुई अभी तक पूरी होती हुई आ रही हैं और क़यामत तक पूरी होती हुई जाएंगी। लेकिन जो बड़ी निशानियां हैं वो एक ही बार ज़ाहिर होंगी और एक ही बार उनका ज़ुहूर होगा। वो बहुत सारी हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे डिटेल्स के अंदर छोटी निशानियों पर। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि मेरा आना, मेरी बैसत का होना भी क़यामत की अलामतों में से है। यानी अब मैं आ गया हूँ तो क़यामत में अब ज़्यादा देरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल हमारे सबसे आखिरी प्यारे नबी हैं और सबसे आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप ख़ातमुन नबीयीन हैं। तो इसीलिए आपका आना यानी क़यामत का आना बेहद करीब है। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने एक मोजज़ा दिखाया था अपनी नबूवत की शान में, चाँद के दो टुकड़े करना। जी हाँ, ये मोजज़ा अल्लाह के रसूल ने करके दिखाया था, और इस चाँद के दो टुकड़े होने को भी क़यामत की बड़ी अलामतों में से गिना जाता है, जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। तो ये भी एक बड़ी अलामत के तौर पर माना जाता है, चाँद के दो टुकड़े होना, ये भी क़यामत की अलामत में से है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अलामात हैं जो अल्लाह के रसूल ने क़यामत के बिल्कुल आखिरी दौर से रिलेटेड बताई थी कि ज़िनाखोरी आम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होगा। हम देख सकते हैं आज के दौर के अंदर, बल्कि ये तो कई ज़माने से होता हुआ आ रहा है कि मर्द और गैर औरतें एक दूसरे के साथ जिस्मानी गैर ताल्लुक़ात बनाएंगे, और पूरी दुनिया में ये हो रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ तक कि सल्फ़ सालिहीन के दौर के बाद से ही ये ख़राबियाँ उम्मत के अंदर आम होती चली गई थीं। औरतों का फितना होगा, और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि नाच गाना आम होगा। जी हाँ, हर घर में नाच गाना आम होगा। और आज हम देख सकते हैं, बल्कि तो कई सालों से हो रहा है कि बराबर नाच गाने और ये जो नाच गाने के जो आलात हैं, जो म्यूज़िक सिस्टम्स हैं, ये सब आम हो जाएगा। इन सब की अल्लाह के रसूल ने हमें पहले ही अलामतें बता दी थी। सूद आम होगा, ब्याज इंटरेस्ट आम होगा, लोग अमानतों के अंदर ख़यानत करेंगे, माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी, और बिल्कुल की जाएगी। देख आज के दौर में हम देख सकते हैं कि माँ बाप की किस कदर नाफरमानी की जा रही है। औलादें माँ बाप की नाफरमान बन जाएंगी। इसी तरीके से उम्मत बिल्कुल बद्दीन हो जाएगी, उम्मत के अंदर से दीन का शौक़ चला जाएगा, और कुछ लोग होंगे जो दीन के अंदर बिगाड़ पैदा कर देंगे, लोगों को गुमराही की तरफ धकेल देंगे। और आज बिल्कुल वही हो रहा है। हम देख सकते हैं कि ऐसे बेकार लोग पैदा हो चुके हैं इस उम्मत के अंदर, जो इस उम्मत को दीन से पूरी तरह दूर कर रहे हैं और उन्हें गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल की एक पेशनगोई भी थी कि हुकूमतें, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं, जो हुकूमतें हैं, जो निज़ाम है, वो नाअहल लोगों के हाथों में आ जाएगा। यानी नाअहल बोले तो ऐसे लोग जो कम पढ़े लिखे होंगे, जाहिल किस्म के लोग होंगे, जो जालिम होंगे, तो जालिमों के हाथों में इक़्तिदार आ जाएगा, और वो अपने एतबार से लोगों पर हुकूमत करेंगे और बिला वजह उम्मत को परेशान करेंगे, अपनी रियाया को परेशान करेंगे। झूठ की बहुत कसरत होगी। अल्लाह के रसूल का फरमान था कि झूठ की बेहद कसरत होगी, बहुत झूठ बोला जाएगा, झूठे लोग पैदा होंगे। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल की एक और हदीस है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत में 30 झूठे लोग पैदा होंगे। यानी 30 नबूवत का दावा करने वाले लोग पैदा होंगे। एक एक करके हमने हर ज़माने के अंदर देखा कि ऐसे झूठों की लाइन लगी रही, और लोगों ने बहुत से लोग उठे और उन्होंने नबूवत का दावा भी किया। और इसी की हमारे दौर के अंदर आज से 100-125 साल पहले की एक बेहतरीन मिसाल है, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, जिसने नबूवत का दावा किया था, अपने नबी होने का दावा किया था, और जो बुरी तरह से जिसका फितरा पूरे बर्र सग़ीर के अंदर फैल गया था। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने यह भी इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल भी पैदा होंगे। 30 दज्जाल, छोटे छोटे दज्जाल आएंगे। यानी कि दज्जाल से मतलब ये कि वो ऐसे लोग होंगे जो उम्मत को गुमराह कर देंगे, झूठ दगल फसल में उम्मत को डाल देंगे, और बुरी तरह उम्मत पर जुल्म करेंगे, और उनको बिल्कुल शैतानी चाले में लगा देंगे। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने एक इरशाद और फरमाया कि इस्लाम अजनबी था, और आखिरी ज़माने में भी ये अजनबी हो जाएगा और अपनी अजनबियत की तरफ लौट जाएगा। तो आज हम देख सकते हैं इस हदीस से मतलब ये है कि लोग दीन से बहुत दूर हो जाएंगे, इस्लाम को एक नया मज़हब तसव्वुर करने लगेंगे, और ये सोचेंगे कि ये तो बैकवर्ड है, ये तो पुराना मज़हब है, और इससे क्या रहनुमाई लेना। अभी तो साइंटिफिक का दौर है, अभी तो 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी है।
یہ ساری چیزیں. تو وہ ایک نیا شعور ان کے اندر پیدا ہوگا. حالانکہ وہ شعور نہیں ہوگا, وہ ایک جہالت ہوگی ان کے اندر. وہ دین سے دور ہو جائیں گے اور اسلام کو ایک پرانا بیکورڈ مذہب سمجھ کر اس سے دوری بنا لیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ خالی مذہب ہے, دین نہیں ہے, جبکہ اسلام ایک پرفیکٹ سسٹم ہے, پورا دین ہے. اسی طرح ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قیامت سے بالکل پہلے عورتوں کی تعداد بہت ہوگی, بہت زیادہ عورتیں ہوں گی. اسی طریقے سے بہت سی احادیث ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اس کے ہم پارٹس بناتے رہیں گے, یہ ہمارا پہلا پارٹ تھا. تو جڑے رہیے آگے اپڈیٹس کے لیے. ہمارے چینل ریئلسٹک فیکٹس کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم. اللہ حافظ.